हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि अम, वायरस के बारे में, जैसे ये चेचक वायरस हुआ, स्मॉल पॉक्स, प्लेग का वायरस हुआ, अलग अलग प्लेग हुआ, फिर पेंडेमिक हुआ, कोविड जैसे अलग अलग चीज़ हुए। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान का इच्छा है इसलिए हो रहे हैं। और फिर वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बारे में क्या है आपका मन? ऐसा शास्त्र का कुछ उल्लेख है क्या? किसी ने पूछा। सो हम देखेंगे कि जब तक कोई इस भौतिक संसार या संसारिक जीवन के अंदर है तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीज़ तो आएगा ही। जन्म मतलब जन्म, मृत्यु मतलब मरण, डेथ, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब रोग। तो ये चार चीज़ तो होएगा ही। सो ये रोग क्यों आते हैं? क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया, प्रकृति का रिवर्ट करने का, प्रकृति का प्रतिक्रिया। हाँ, क्योंकि जितना लोग पाप कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए इसका ये रिएक्शन है, प्रतिक्रिया जो है वही अलग अलग रूप से आते हैं। तो खास करके तीन रूप में आते हैं। एक आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश एक प्रकार का क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल नहीं, अधि आत्मा मतलब मन और शरीर से आते हैं। और ये एक आध्यात्मिक क्लेश है। तो आजकल हम देखेंगे बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, सुसाइड्स करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। ये बहुत संख्या में बहुत बढ़ गया। तो ये आध्यात्मिक क्लेश एक प्रकार का। पहले क्लेश क्लेश जहाँ शरीर और शरीर और मन से ही आते हैं। दूसरा तरीका का क्लेश जो है वो अधिभौतिक का क्लेश, मतलब दूसरा जीव जंतु हमको क्लेश देते हैं, जैसे आतंकवाद और ये वायरस, माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह सब। ये सब भी जीवित चीज़ हैं, सूक्ष्म चीज़ है लेकिन जीवित हैं। वो जो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अधिभौतिक क्लेश। ये दूसरा प्रकार का क्लेश। पहले क्लेश जो है हमारा मन से, शरीर से, दूसरा जीव जंतु से ही आते हैं, या कोई भी योनि या प्राणी है। और तीसरा जो है अधिदैविक क्लेश, जहाँ नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हुआ, फ्लडिंग हुआ, सुनामी हुआ, ऐसे ऐसे चीज़ जो हो रहे हैं। सो इस भौतिक संसार का ये तीन प्रकार का क्लेश क्यों आते हैं? क्योंकि जब तक लोग आ, पाप करते रहते हैं, और जब तक लोग भगवान का भक्ति नहीं लेंगे, तो निसर्ग या प्रकृति को बैलेंस करने का, प्रतिक्रिया करने का, रिएक्शन देने का, तो इस माध्यम से, ये तीन माध्यम से ही आते। सो ये जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो ये तीन प्रकार का क्लेश जो है इसका और बढ़ जाते हैं। तो हम आसान से ये देख सकते हैं। तो अगर कोई पूछें कि वैक्सीनेशन के बारे में, ये बस एक साइंस का दृष्टि का काउंटर करने का, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंटर करने के लिए दूसरा कुछ तो केमिकल या ये डालते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। इसका शास्त्र में कुछ उल्लेख नहीं आता है कि वैक्सीनेशन लेना कि नहीं लेना या किस चीज़ से बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सब साइंस का नया क्रिएशंस जो है उसको काउंटर करने के लिए बस। लेकिन जितना भी काउंटर करते हैं उसका परिणाम होएगा ही। कितना भी हम काउंटर करेंगे, हम ये दुनिया का जो सफरिंग्स या क्लेश हैं भाग नहीं सकते। अगर इस दुनिया का क्लेश बाहर आने का तो बस भगवत धाम जाना पड़ेगा। सो लास्ट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आइंस्टाइन, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, फेमस वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक पेन वेव थियोरी, एक थियोरी निकाला था, पेन वेव। जो अ, दर्द या सफरिंग जो है वो एक वेव के तरह बाहर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जितना भी गाय का हत्या होते है, जितना भी कत्ल खाना जो चल रहा है, ये सब चीज चल चल के इतना सारे जानवर को प्रॉब्लम्स, सॉरी, सफरिंग देते, त्रास देते, तो उनका जो रोने का आंसू, ये सब चीज़ जो है एक प्रकार का एनर्जी जो है बाहर जाते हैं, जिसमें भूकंप हो सकते हैं। ये आइंस्टाइन का पेन वेव थ्योरी, कि एनिमल्स को स्लॉटर करके, काट करके धीरे धीरे भूकंप हो सके। तो भूकंप मतलब क्या? प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। किस चीज़ के लिए? एनिमल स्लॉटर के लिए। तो एनिमल स्लॉटर, जानवर का हत्या इतना बड़ा स्केल में जाते हैं रोज। साल में लगभग 60 बिलियन चिकन्स कट करते हैं। देखो कितना कितना संख्या है उसका, कितना जीव जीव को मारते हैं। तो उसका प्रतिक्रिया क्या है?
ये ऐसा ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज़ या आदि दैविक क्लेश जैसे हमने कहा। तो ये एक इंटरेस्टिंग थियरी आइंस्टाइन का। हरे कृष्णा।